हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के बारे में। देखिए, ये सितंबर 2024 तक का अपडेटेड वीडियो है। आज है 17 सितंबर 2024 जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। 17 सितंबर को ही दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। कौन बनी है? अतिशी मार्लेना ये दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। आम आदमी पार्टी से बिलोंग करती हैं। इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल थे। जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, तुरंत जो आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट अतिशी मार्लेना है, इनके लिए प्रपोजल भेजा गया। फिर इन्होंने आज ही यानी कि 17 सितंबर को ही शपथ ग्रहण की है दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर। इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। देखो, अब हम बात करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से फैक्ट। तो देखो, जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानी, फॉर्मेशन ईयर, राज्यपाल, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा सीटों की संख्या, आधिकारिक भाषा और जिलों की संख्या को डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखो, सबसे पहले आप ये जान लो कि भारत में वर्तमान में जो राज्यों की संख्या है कितनी है। तो वर्तमान में जो भारत में स्टेट हैं कितने हैं? 28 हैं। और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश, ये कितने हैं? 8 हैं। तो देखो, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इतने राज्य हैं क्यों आखिर? तो दुनिया में जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश है ये है भारत, ठीक है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश दुनिया का भारत हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू एरिया यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से यदि देखें तो भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इतने बड़े देश में विभिन्न जाति, वर्ग और समुदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं इनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, यानी कि संपूर्ण देश में सकुशल प्रशासन चलाया जा सके, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत को 28 राज्यों में डिवाइड किया गया है। विभिन्न राज्यों में अपनी चुनी हुई सरकारें हैं, राज्यों के पास अलग शक्तियां हैं प्रशासन को चलाने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या राज्यों से काम नहीं चल रहा था, जो कि यूटी को बनाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि भारत में दो तरह के मतलब प्रोविजन है, एक है स्टेट और एक है यूटी। तो देखो, राज्य जो है इनके पास अपनी चुनी हुई सरकार है। देखो, अगर हम यूटी की बात करते हैं तो कुछ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी बात अगर ना करें, यानी कि उनको अपवाद स्वरूप रखें, तो बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, वहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं है, वहाँ पर प्रशासक अथवा उपराज्यपाल हैं, ठीक है। और ये जो है यूटी को बनाया क्यों गया? तो जहाँ पर केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण की आवश्यकता है ना, उन क्षेत्रों को एज अ यूटी डिक्लेयर किया गया है। वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, इतना याद रखेंगे। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं आज की क्लास का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो देखो, अभी जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है अतिशी मार्लेना। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। ये वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। और देखो, यह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। सबसे पहले जो दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बनी थी, कौन बनी थी? सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज के बाद में दूसरी जो महिला मुख्यमंत्री बनी थी दिल्ली की, कौन थी? शीला दीक्षित। शीला दीक्षित के बाद में तीसरी जो बनी है वो है अतिशी मार्लेना। और ये जो है आम आदमी पार्टी से बिलोंग करती हैं। दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। लोकेशन आप देखेंगे तो ये कुछ इस जगह पर लोकेटेड है। और देखिए, इससे पहले जो है मतलब दिल्ली से पहले भारत की राजधानी 1911 से पूर्व जो हुआ करती थी वो क्या थी? कोलकाता। 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में डिक्लेयर किया गया है। और दिल्ली की जो उपराज्यपाल हैं, यहाँ पर देखिए जो यूटी होते हैं ना, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर राज्यपाल नहीं होते, यहाँ पर प्रशासक अथवा उपराज्यपाल होते हैं। दिल्ली में जो लोकसभा सीटों की संख्या है 7 है, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, विधानसभा सीटों की संख्या 70 है और जिलों की संख्या 11 है। ये इतने सारे फैक्ट आपको दिल्ली के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में राजस्थान का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर आपको ये बताना है कि वर्तमान में राजस्थान के नए राज्यपाल कौन हैं। तो देखो, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ये वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं। इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। बात करें हम राजस्थान राज्य की, तो देखो मैप में यहाँ पर लोकेटेड है, इंडिया के मैप में। ये जो आप कुछ ब्लू देख रहे हैं ना, ये जो है ये मैप है राजस्थान का। अकॉर्डिंग टू एरिया भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से
वो है आपका राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से है। राजधानी जयपुर है, जिसको पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। इसका फॉर्मेशन ईयर है 30 मार्च 1949। मुख्यमंत्री हैं श्री भजन लाल शर्मा जी। लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। आधिकारिक भाषा हिंदी और जिलों की संख्या 25 है। राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो इसमें है केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का डेजर्ट, दर्रा, जिसको मुकुंदरा हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो देखिए, वर्तमान में जो झारखंड राज्य के राज्यपाल हैं, इनका नाम है संतोष गंगवार। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। बात करें अदर फैक्ट की झारखंड से संबंधित, तो देखिए यहाँ पर लोकेशन है झारखंड की, और ये बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य के रूप में बना था। राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। राज्यपाल हैं श्री संतोष कुमार गंगवार। लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 6 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। आधिकारिक भाषा हिंदी और जिलों की संख्या 24 है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये झारखंड राज्य का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, सो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब राज्य का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो पंजाब का राज्यपाल कौन है प्रेजेंट, ये आपको बताना है। तो इनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। ये वर्तमान में है पंजाब राज्य के नए राज्यपाल। पंजाब राज्य की बात करें तो देखिए, इंडिया के मैप में पंजाब जो है यहाँ पर लोकेटेड है। देखो यहाँ पर पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। फॉर्मेशन ईयर की बात करें तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य का गठन हुआ। मुख्यमंत्री हैं श्री भगवंत सिंह मान। गुलाब चंद कटारिया जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, लोकसभा की 13 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 117 है। आधिकारिक भाषा पंजाबी और जिलों की संख्या 23 हो जाएगी। देखो, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ये याद रखना है कि पंजाब राज्य में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो, जो यूटी है ना ये चंडीगढ़, इसके एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में गुलाब चंद कटारिया को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है। फॉर्मेशन ईयर है 1 नवंबर 1966। लोकसभा की 1 सीट है और राज्यसभा यहाँ पर कोई सीट नहीं है, जिलों की संख्या 1 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के जो नए राज्यपाल बने हैं इनका नाम है रामेन डेका। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो राजधानी रायपुर है और इसका गठन हुआ है 1 नवंबर 2000 को। ये जो राज्य है छत्तीसगढ़, ये एमपी से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को एक सेपरेट राज्य बना था। मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव राय। राज्यपाल हैं श्री रमेन डेका। लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें। विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। आधिकारिक भाषा हिंदी और जिलों की संख्या 33 है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कांगेर घाटी, जिसे कांगेर वैली के नाम से जानते हैं, इंद्रावती और गुरु घासीदास। देखो, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इसको संजय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो देखिए, जो महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं ये कौन है? तो इनका जो नाम है सीपी राधाकृष्णन। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये है वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल। इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। इसका जो गठन है 1 मई 1960 को किया गया। मुख्यमंत्री हैं श्री एकनाथ शिंदे। राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 288 है। मराठी यहाँ की आधिकारिक भाषा है और जिलों की संख्या है 36। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो बोरीवली, चंदौली, तबोडा, गुगामल, नवेगांव और पेंच। जो पेंच है इसको जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र राज्य के। और देखिए, मैप जो है यहाँ पर लोकेटेड है इंडिया के मैप पे। महाराष्ट्र की लोकेशन आप जो रेड सेटेड पोर्शन है ना, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो देखिए, जो तेलंगाना के नए राज्यपाल अभी बने हैं जिष्णुदेव वर्मा है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इमेज है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। अदर फैक्ट की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। फॉर्मेशन ईयर की बात करें तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ है। देखिए, ये भारत का नवीनतम राज्य है, ये भी आपको याद रखना है।
मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी हैं। राज्यपाल हैं श्री जिष्णुदेव वर्मा। लोकसभा की 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, विधानसभा सीटों की संख्या 119 है। आधिकारिक भाषा तेलुगु और उर्दू है। जिलों की संख्या है 33। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में यदि हम बात करें तो महावीर, हरिना वनस्थली, कासरू ब्रह्मानंद रेड्डी और मृगावनी, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है तेलंगाना राज्य के। लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, सिक्किम राज्य का नया राज्यपाल अभी नियुक्त किया गया है श्री ओम प्रकाश माथुर को। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। फॉर्मेशन ईयर है 16 मई 1975, यानी कि 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य की स्थापना हुई है। मुख्यमंत्री हैं श्री PS गोले, या फिर आपको कहीं कहीं प्रेम सिंह तमांग लिखा मिल सकता है। राज्यपाल हैं श्री ओम प्रकाश माथुर। लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की भी 1 सीट है, विधानसभा सीटों की संख्या 32 है। आधिकारिक भाषा नेपाली और जिलों की संख्या 6 है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये सिक्किम का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप याद रखेंगे। देखिए, वर्तमान में जो भारत में विश्व विरासत स्थल है कितने हैं? 43 हैं। तो उसमें एक विरासत स्थल है मिक्स कैटेगरी का, यानी कि मिश्रित। तो ये जो सिक्किम का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये इंडिया की मिक्स हेरिटेज साइट है, ये आपको याद रखना है। लोकेशन जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं सिक्किम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो देखिए, जो असम राज्य के नए राज्यपाल बने हैं इनका नाम है श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है। फॉर्मेशन ईयर है 26 जनवरी 1950। हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। आधिकारिक भाषा असमिया और जिलों की संख्या है 31। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में बात करें तो देखिए, जो काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, डिब्रूगढ़ साइखोवा, दहन पटकई और रायमोना, ये प्रमुख 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और देखिए, सबसे अधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत में वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एंड सेकंड स्टेट कौन सा है जहाँ पर सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये हो जाएगा आपका असम। ठीक है, लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं असम की। असम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप जो है असम का पुराना नाम है। एक महत्वपूर्ण क्लासिकल डांस फॉर्म है सत्रिया, ये जो है असम का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और देखिए, ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये सैटेलाइट फोन से कनेक्ट होने वाला भारत का और दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए, ये हमारी कुछ ई बुक्स हैं जिसमें स्टैटिक जीके, रामबाण, करंट अफेयर और सामान्य विज्ञान। इन ई बुक्स को डिजाइन किया गया है विद्यार्थियों की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, जो आपके आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि आप बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल सा प्राइस है इनका, और आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। यदि आपकी कोई क्वेरी है ई बुक के रिगार्डिंग तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सो आप इजीली इनको बाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो देखिए, जो मणिपुर राज्य का एडिशनल चार्ज है यह अभी मिला हुआ है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी को, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इनको भी मणिपुर राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बात करें मणिपुर के संबंध में कुछ अतिरिक्त फैक्ट की, तो राजधानी इम्फाल है। और गठन की बात करें तो 21 जनवरी 1972 को गठन हुआ है। मुख्यमंत्री हैं श्री एन बीरेन सिंह। राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, इनको एडिशनल चार्ज मिला है। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। आधिकारिक भाषा मणिपुरी और जिलों की संख्या 16 है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो काबुल, लामजाओ और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए, ये जो काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क, यानी कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो देखिए, अभी मेघालय राज्य के जो नए राज्यपाल बने हैं इनका नाम है CH विजय शंकर। ये हैं वर्तमान में मेघालय राज्य के राज्यपाल। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। फॉर्मेशन ईयर है 21 जनवरी 1972, यानी कि 21 जनवरी 1972 को मेघालय राज्य का गठन हुआ। मुख्यमंत्री हैं श्री कॉनराड संगमा, जो कि NPP
यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये भारत की नवीनतम पार्टी है। राज्यपाल हैं CH विजयशंकर। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है। विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। आधिकारिक भाषा गारो और जिलों की संख्या है 12। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में है बालपक्रम और नोक्रेक। देखिए लोकेशन मेघालय की यहाँ पर है और मेघालय में गारो खासी जयंतिया ये पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी मेघालय में और इन्हीं के नाम पे, इन पहाड़ियों के नाम से ही जनजातियाँ जो हैं गारो खासी जयंतिया जनजातियाँ भी आपको मेघालय में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो देखिए जो पुदुचेरी के नए उप राज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल ये बने हैं के कैलाशनाथन। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो पुदुचेरी की जो कैपिटल है पुडुचेरी है। मुख्यमंत्री हैं श्री एन रंगास्वामी। उपराज्यपाल श्री के कैलाशनाथन और लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है। विधानसभा सीटों की संख्या 30 है, जिलों की संख्या है 4। पुडुचेरी के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यही याद रखना है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा यूटी है जिसका जो विस्तार है वो 3 राज्यों में है। तो देखिए जो पुडुचेरी है ना, इसके 4 जिले हैं टोटल, ठीक, और ये 4 जिले 3 राज्यों में फैले हुए हैं। तो यनम जो है ये पुडुचेरी का जिला ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, माहे केरल में है और तमिलनाडु में कराईकल और पुडुचेरी ये 2 जिले हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा यूटी है जिसका विस्तार 3 राज्यों में है, तो ये पुडुचेरी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए आंध्र प्रदेश राज्य के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं इनका नाम है एन चंद्रबाबू नायडू। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य की बात करें तो लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। भाषाई आधार पर गठित होने वाला यानी कि बेस्ड ऑन लैंग्वेज जो फॉर्मेट किया गया है जिसका गठन हुआ है ये है आपका आंध्र प्रदेश। राजधानी अमरावती है। इसकी राजधानी में कई बार फेरबदल किए गए हैं, जैसे कि कई बार अमरावती फिर विशाखापट्टनम, कई बार 3 राजधानियां बनाई गई। फाइनली एट प्रेजेंट जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब उस समय जो राजधानी है आंध्र प्रदेश की ये है अमरावती, आप याद रखेंगे। फॉर्मेशन ईयर की बात करें तो 1 अक्टूबर 1953 को इसकी स्थापना हुई है। मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 175 है। आधिकारिक भाषा तेलुगु और जिलों की संख्या है 26। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो राजीव गांधी, पापीकोंडा और सी वेंकटेश्वरम, जिसमें ये 2 कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम है रामेश्वरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए जो ओडिशा राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं इनका नाम है मोहन चरण मांझी, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। बात करें हम ओडिशा की तो राजधानी भुवनेश्वर है। इसका गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ। मुख्यमंत्री हैं श्री मोहन चरण मांझी और राज्यपाल हैं श्री रघुवर दास। लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। आधिकारिक भाषा उड़िया और जिलों की संख्या 30 हो जाएगी। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में है भीतरकनिका और सिमलीपाल, ये 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। लोकेशन जो है ओडिशा राज्य की यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं पेमा खांडू। ऑप्शन ए है इसका सही जवाब। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो राजधानी ईटानगर है और लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए फॉर्मेशन ईयर है 20 फरवरी 1987 और मुख्यमंत्री हैं श्री पेमा खांडू। राज्यपाल हैं केटी पटनायक या फिर आपको केवल त्रिविक्रम पटनायक याद रखना है। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है। विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और जिलों की संख्या 26 है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में है नामदफा और मॉलिंग, ये दोनों एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं एसएससी जैसे एग्जाम से। नेक्स्ट, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो देखो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं ये कौन क्या आपको बताना है, नायब सिंह सैनी है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इमेज जो आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं तो इसकी जो राजधानी हरियाणा की चंडीगढ़ है। गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी। राज्यपाल हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 90 और आधिकारिक भाषा यहाँ की हिंदी हो जाएगी। जिलों की संख्या है 22। 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में आपको सुल्तानपुर और कालेश्वर, इन दोनों के नाम आपको याद रखना है। लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं।
ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये इंडिकेट करता है हरियाणा राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखो, जो मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर मोहन यादव, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और इमेज है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। एडिशनल पॉइंट, तो राजधानी भोपाल है, फॉर्मेशन ईयर है 1 नवंबर 1956, मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, राज्यपाल है श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल, लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा सीटों की संख्या 230 है, आधिकारिक भाषा हिंदी और जिलों की संख्या 55 है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, रुद्रसागर, बांधवगढ़, संजय, माधव, कूनू, मांडला, फॉसिल, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। और लोकेशन जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, हार्ट ऑफ इंडिया आज जैसे नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखो, जो लाल दोमुहा है ना, वर्तमान में है मिजोरम के मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इमेज आप यहाँ पर इनकी देख सकते हैं। और राजधानी मिजोरम की है आइजोल। इसका गठन हुआ है 20 फरवरी 1987 को। राज्यपाल है डॉक्टर कम्भमपति हरिबाबू। लोकसभा की, राज्यसभा की एक सीटें हैं यहाँ पर, विधानसभा की 40 सीटें हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज मिजो है और जिलों की संख्या कितनी है? तो 11 है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में ब्लू माउंटेन और मुरलेन 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं मिजोरम राज्य की। नेक्स्ट, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कर्नाटक के जो नए मुख्यमंत्री इनका नाम है सिद्धारमैया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, यहाँ पर ही इसरो का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री हैं श्री सिद्धारमैया, राज्यपाल हैं श्री थावरचंद गहलोत जी। लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें हैं, विधानसभा सीटों की संख्या 224 है, आधिकारिक भाषा कन्नड़ है, जिलों की संख्या 31 और जो नवीनतम जिला है वह है विजयनगर, जो कि कर्नाटक का नवीनतम जिला है 31वां। राष्ट्रीय उद्यानों में बांदीपुर, नागरहोल, अंसी, बनेरघट्टा और कुद्रेमुख ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। कर्नाटक की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो ये येलो शेडेड पोर्शन है ये कर्नाटक को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट, त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो, त्रिपुरा राज्य के जो नए राज्यपाल हैं इनका नाम है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। इमेज अपन के यहाँ पर देख सकते हैं। और त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला है। और गठन हुआ है 21 जनवरी 1972 को। मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मणिक साहा और राज्यपाल है यहाँ के सी नल्लू इंद्रसेना रेड्डी। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं, विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। आधिकारिक भाषा त्रिपुरा की बांग्ला है, क्योंकि ये जो त्रिपुरा राज्य है ना ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जिलों की संख्या 8 है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में क्लाउडर लेपर्ड और राजबाड़ी ये 2 राष्ट्रीय उद्यान है। इसको बिसोन राष्ट्रीय उद्यान, जो राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है इसको बिसोन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुरा का एक खर्ची पूजा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, अब एमसीक्यूज के माध्यम से नहीं देखते हैं क्योंकि इस तरह बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा, मतलब की चीज़ें बहुत कम हम डिस्कस कर पाएंगे, तो इस तरह फैक्ट जो है उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेट हमारा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है शिमला है। इसका फॉर्मेशन ईयर है 25 जनवरी 1971। मुख्यमंत्री हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और जो यहाँ के राज्यपाल हैं इनका नाम है श्री शिशु प्रताप शुक्ला। लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, विधानसभा सीटों की संख्या 68 है, आधिकारिक भाषा हिंदी और जिलों की संख्या कितनी है? 12 है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो पिन वैली, ग्रेट हिमालय, रोहल्ला, खिरगंगा और सिम्बाल 12 ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। हिमाचल प्रदेश देखिए यहाँ पर लोकेटेड है ये, और जो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है, यहाँ पर राष्ट्रीय आलू अनुसंधान का जो हेडक्वार्टर है ना ये लोकेटेड है। नेक्स्ट स्टेट है हमारा पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। फॉर्मेशन ईयर है 26 जनवरी 1950। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, राज्यपाल हैं डॉक्टर CV आनंद बोस। लोकसभा की 42 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं, आधिकारिक भाषा यहाँ की बांग्ला है, विधानसभा की 294 सीटें हैं, जिलों की संख्या है 23। पश्चिम बंगाल के सभी जो राष्ट्रीय उद्यान है यदि इनकी बात करें तो बुक्सा, गोरुमारा, नेवरा वैली, सिंगालीला, सुंदरवन और जल्दापारा ये है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। नेक्स्ट स्टेट है बिहार। लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। राजधानी है पटना। गठन कब हुआ है? 22 मार्च 1912 को। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर जी। लोकसभा की 40 सीटें हैं,
राज्यसभा की 16 सीटें हैं, विधानसभा की 243 सीटें हैं। आधिकारिक भाषा है हिंदी और जिलों की संख्या 38 है। और बिहार राज्य का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। देखिए जो पटना है ना बिहार की कैपिटल, यहाँ पर भारत का पहला बापू टावर, भारत का पहला जो बापू टावर है ना ये बनाया गया है, जो कि सबसे बड़ा है और भारत का पहला है। गोवा की बात करें तो देखिए गोवा जो है यहाँ पर लोकेटेड है। पणजी यहाँ की राजधानी है। गठन हुआ है 30 मई 1960 को। मुख्यमंत्री है श्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल है श्री PS श्रीधरन पिल्लई। लोकसभा की 2 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है। विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। आधिकारिक भाषा है कोंकणी और जिलों की संख्या 2 है। और गोवा में ही लोकेटेड है भगवान महावीर, जिसे मूलिम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। गोवा में 2024 का जो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट है ये मनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है एडिशनल फैक्ट के तौर पे। नेक्स्ट स्टेट है गुजरात, राजधानी है गांधीनगर। 1 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल है श्री आचार्य देवव्रत। लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। आधिकारिक भाषा यहाँ की गुजराती है और जिलों की संख्या 33 है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो गिरी, मरीन, ब्लैक बक और वसंता, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत की जो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन यानी कि तटीय रेखा है ना वो है गुजरात राज्य की। नेक्स्ट स्टेट है केरल, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेशन। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री हैं श्री पिनरई विजयन, राज्यपाल है श्री आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 140 है। आधिकारिक भाषा मलयालम और जिलों की संख्या है 14। राष्ट्रीय उद्यानों में साइलेंट वैली, पेरियार, मथिकेटन, अन्नामुलई, एर्नाकुलम और पम्बुदम सोला, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है केरल राज्य के। नेक्स्ट स्टेट है नागालैंड, राजधानी कोहिमा है। दिसंबर 1963 में गठन हुआ है। नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं शीला गणेशन। लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है। विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है और जिलों की संख्या कितनी है 16 है। एंटाकी राष्ट्रीय उद्यान ये है नागालैंड का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट स्टेट है तमिलनाडु, राजधानी है चेन्नई। फॉर्मेशन हुआ 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ है। मुख्यमंत्री हैं श्री M.K. स्टालिन और राज्यपाल हैं श्री RN रवि। लोकसभा की 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 234 है। आधिकारिक भाषा यहाँ की तमिल है और जिलों की संख्या 38 है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में है गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी, पलानी, कुर्थी और गुलीडे, और यहाँ पर लोकेटेड है तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश जो हमारा नेक्स्ट स्टेट है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। लोकेशन है यहाँ पर देख सकते हैं। राजधानी लखनऊ है। फॉर्मेशन ईयर की बात करें 24 जनवरी 1950 को गठन हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल जी राज्यपाल हैं। लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। आधिकारिक भाषा हिंदी और उर्दू है। जिलों की संख्या है 75। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम आपको याद रखना है। देखिए जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये भारत की पहली AI सिटी के रूप में लखनऊ को डेवलप किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत ये है उत्तर प्रदेश का पुराना नाम। देखिए उत्तर प्रदेश जो है ना जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो इसीलिए यहाँ पर भारत की सबसे अधिक राज्यों में अगर लोकसभा सीटें, राज्यसभा और विधानसभा ये तीनों सीटें भारत के किसी राज्य में जो सबसे अधिक हैं वो है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर द्विसदनात्मक विधायिका है, विधान परिषद भी यानी कि है विधानसभा और विधान परिषद दोनों। तो विधानसभा सीटों की संख्या तो 403 है, लेकिन जो आपकी विधान परिषद है ना, विधान परिषद की जो संख्या है सीटों की वह है 100। ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य बना था। लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। राजधानी यहाँ की देहरादून और गैरसैंण है, जिसमें देहरादून है विंटर कैपिटल और गैरसैंण है समर कैपिटल। मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। आधिकारिक भाषा हिंदी और संस्कृत है। जिलों की संख्या कितनी है? तो 13 है। राष्ट्रीय उद्यानों में यदि हम देखें तो जिम कार्बेट, फूलों की घाटी, नंदा देवी, राजा जी, गोविंद पशु विहार और गंगोत्री ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो यूटी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे जो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है ना, इसका नाम चेंज होकर अब श्री विजयपुरम किया गया है। इसका नाम चेंज हुआ है, ये आपको याद रखना है।
उप राज्यपाल हैं एडमिरल DK जोशी। लोकसभा की एक सीट है जिलों की संख्या 3 है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में सैंडल पीक, महात्मा गांधी, माउंट हैरियट, रानी झांसी, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। बाकी सारे फैक्ट आप PDF से पढ़ सकते हैं। चंडीगढ़ राजधानी जो है चंडीगढ़ ही है और यहाँ के जो प्रशासक हैं गुलाब चंद कटारिया, इनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। दादरा एंड नागर हवेली और दमनदीप की बात करें तो राजधानी दमन है। फॉर्मेशन ईयर है 26 जनवरी 2020। प्रशासक हैं C प्रफुल्ल पटेल। लोकसभा की 2 सीटें हैं और जिलों की संख्या 3 है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। देखिए जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों UT बन गए हैं वर्तमान में। इससे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक में ही थे। जम्मू कश्मीर के नाम से इनको जाना जाता था। आर्टिकल 370 के तहत इनको स्पेशल प्रोविजन दिया गया था, यानी कि यहाँ पर धारा 370 के तहत विशेष अधिकार मिले हुए थे जम्मू कश्मीर को। लेकिन इसको 2019 में 2 UTs में डिवाइड किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो राजधानी है श्रीनगर और जम्मू। फॉर्मेशन ईयर है 31 अक्टूबर 2019। उपराज्यपाल है श्री मनोज सिन्हा। लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 4। विधानसभा सीटों की संख्या 83 और जिलों की संख्या 20 है। लक्षद्वीप की बात करें तो राजधानी कवरत्ती है। फॉर्मेशन ईयर है 1 नवंबर 1966। प्रशासक हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। लोकसभा की और 1 सीट है और जिलों की संख्या भी यहाँ पर 1 है। नेक्स्ट UT है लद्दाख, जो कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं, लेह है यहाँ की कैपिटल। गठन हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को। राज्यपाल हैं CBD मिश्रा। लोकसभा की 1 सीट है और जिलों की संख्या 2 है। सो देखिए ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इसमें सभी जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे संबंधित जो फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उनको मैंने डिस्कस किया है। सो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो फीडबैक में लिखिएगा। Thank you so much for watching this. Have a nice day. See you soon with the next video.